Pakistan is facing its worst economic crisis in years. Dwindling forex reserves and soaring inflation push Pakistan to the brink of an economic disaster. तो कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, उनके ऊपर सूद भी देना है, और जो आमदनी जिससे कर्जे वापस कर रहे हैं वो कम होती जा रही है, तो मुल्क का तो दिवालिया निकलना है. Currently, Pakistan owes over $30 billion to the UAE, Saudi Arabia and China. The worry in Pakistan is we could have a Sri Lanka type situation. The cost of essentials, including food and medicines, continues to rise with inflation above 27%. The Pakistani currency has dipped to an all-time low. The country is on the brink of bankruptcy. The only way to avoid it is to get money from the IMF, the International Monetary Fund. कुछ महीनों पहले हमारे मिनिस्टर की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो बोल रहे हैं कि अब हमें चाय पीनी भी कम कर देनी चाहिए. ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं. इसका मतलब अगर दिन में कोई 2 गिलास चाय पीता है तो अब उसे सिर्फ 1 गिलास चाय ही पीनी चाहिए. इस वीडियो के बाद हमारे मिनिस्टर को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया, लेकिन ये बोलना हमारे मिनिस्टर की एक मजबूरी थी. ऐसा आखिर क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर? दरअसल हमारा मुल्क एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस के तले आ चुका है, जिसकी वजह से हमारे पास अभी कोई भी तरीका इससे निकलने का नहीं आ रहा, और जो तरीका हमारे मिनिस्टरों को आ रहा है वो पाकिस्तान को और भी ज्यादा बर्बाद कर देगा. हर न्यूज चैनल और हर न्यूज पेपर में हमें सिर्फ यही सुनाई दे रहा है कि पाकिस्तान का खाना खत्म हो चुका है, और पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा डरने वाली बात तो ये है कि हमारे मुल्क के पास 3 हफ्ते के इंपोर्ट्स के ही सिर्फ पैसे बचे हैं. इसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता. पाकिस्तान अपने मुल्क में चाय पत्ती तक भी इंपोर्ट करता है. यही वजह है कि हमारे मिनिस्टर हमारे मुल्क के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वे कम से कम टी ब्रेक पड़ जाए, क्योंकि लोगों के खाने पीने के ज्यादा ब्रेक्स लेने की वजह से मुल्क की इकोनॉमी पर भी ब्रेक लग सकता है. जहां दुनिया रिसेशन से बचने की कोशिश कर रही है, वह हमारा मुल्क पाकिस्तान हर तरीके से अपने मुल्क के इकोनॉमिक क्राइसिस से उबरने की कोशिश कर रहा है. पाकिस्तान में एसेंशियल चीजों की कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, और यहाँ तक कि लोगों को 8:30 बजे के बाद शॉप्स और ऑफिसेज बंद करने की रिक्वेस्ट की गई है. और तो और कॉर्पोरेट ऑफिस तक को कहा गया है कि फ्राइडे वर्क फ्रॉम होम रखने के लिए. और यही नहीं, ऑल्टरनेट डेज को कुछ एरियाज में तो स्ट्रीट लाइट्स भी बंद कर दी जाती है. और ये सब इसीलिए कि आने वाले मुश्किलात में पाकिस्तान के पास एटलीस्ट कुछ तो रिसोर्सेज बचे. अगर हम देखें तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान 1947 में एक साथ आज़ाद हुए थे, तो आखिर पाकिस्तान के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज उसे ये सिचुएशन देखनी पड़ रही है? दरअसल इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान ने इंडिया से बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया. यहाँ हमारे मुल्क पाकिस्तान में हिंदुस्तान से पहले सब कुछ होना शुरू हुआ, और पाकिस्तान की ये ग्रोथ बहुत ही रिमार्केबल थी. एक अंडर डेवलप्ड कंट्री को ऐसे ग्रोथ करते हुए देखकर पूरी दुनिया शॉक हो गई थी. लेकिन पाकिस्तान तो अपना क्रिएटेड चैनल को यूज करते हुए ग्रोथ कर रही थी. और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि किस टाइप का चैनल? अरे भाई, डेप्थ का चैनल. पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से डेप्थ इकट्ठा करके अपने मुल्क में जोरों शोर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई, टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया, लेकिन एजुकेशन और स्किल्स के नाम पर कुछ भी नहीं इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त रिसोर्सेज तो है, लेकिन उनको यूज करने के लिए ना तो लोगों के पास एजुकेशन है, ना उसको चलाने की स्किल्स. और यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 52% है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स कम और इम्पोर्ट्स बहुत ही ज्यादा है. पाकिस्तान का एक्सपोर्ट्स रेट $30 बिलियन है, लेकिन इम्पोर्ट्स में पाकिस्तान 90 बिलियन तक इन्वेस्ट करता है. गैप की वजह से पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं. और तो और पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस की बड़ी वजह तो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स भी है. पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत पूरे 5 साल नहीं चला सकी. पिछले साल इमरान खान ने अपना टेन्योर खत्म होने से पहले ही अपोजिशन पार्टी ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करके हरा दिया, जिसके बाद अब हुकूमत है शहबाज शरीफ, जिन्हें पंजाब स्पीड भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 4 बार पंजाब का सीएम बन इस रीजन की ग्रोथ के लिए बहुत कुछ किया था. और लोगों को भी मुल्क के लिए उससे वही सेम उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान की मुल्क की ग्रोथ के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे. लेकिन शहबाज शरीफ नया पाकिस्तान बनाने के चक्कर में इतने रिबेलियस हो गए कि उन्होंने पुरानी हुकूमत के सारे इकोनॉमिक डिसीजंस को चेंज कर दिया, बस ये साबित करने के लिए कि पुरानी हुकूमत गलत थी. और आज हम देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ का नया पाकिस्तान
कहा आकर खड़ा हो गया है। पाकिस्तान का GDP $376 बिलियन का है। पाकिस्तान पे कर्जा $274 बिलियन का है और इस कर्जे पर जो इंटरेस्ट लगता है वो तो अलग है। हर साल पाकिस्तान का 1/3 बजट लॉन्ड्री पेमेंट्स में ही चला जाता है। पाकिस्तान की बार बार बदलती गवर्नमेंट की वजह से हमारे मुल्क की इमेज बहुत ज्यादा खराब हो गई है और अब यहाँ के लोगों को किसी भी हुकूमत पर ट्रस्ट नहीं होता। अगर बिग इमेज में देखें तो ये सारे इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में होने वाले नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से है। पिछले साल पाकिस्तान में हेवी फ्लड्स की वजह से $30 बिलियन का नुकसान हुआ था, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान का GDP ग्रोथ करने में हेल्प करने का कहा था। लेकिन जैसा कि अब हम लोग जानते हैं कि US अपने मतलब के बगैर किसी की हेल्प नहीं करता। अब सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों को खुद अपने मुल्क को स्टेबल करने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। हम लोगों को चाहिए कि सारे करप्ट लोगों को घसीट कर घेरे में लाकर खड़ा किया जाए और इस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल की जाए। अल्लाह हाफिज।